हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 26 की। और इसमें हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, ये पार्ट 2 है और इसमें हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आधुनिक इतिहास की। सबसे पहले राजा अभयचंद के साथ। तो राजा अभयचंद हमीरचंद के बाद ये राजा बने 1747 ईस्वी में और 1750 तक इन्होंने राज किया। और इसी राजा अभयचंद के द्वारा टिहरा में एक किले का निर्माण किया गया और एक ठाकुर द्वारा का निर्माण किया गया 1748 ईस्वी में, और वहां पे महल का निर्माण भी किया और यही बाद में जो है फेमस हुए एज टिहरा। और अभयचंद के बाद राजा बने राजा घमनचंद। तो घमनचंद 1751 में राजा बने और 1774 तक इन्होंने शासन किया। और घमनचंद के द्वारा ही जो हमीरपुर में सुजानपुर टाउन है उसकी स्थापना की गई थी 1761 ईस्वी में, और उसी टाउन में चामुंडा टेम्पल भी उन्होंने बनाया 1761 ईस्वी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और घमनचंद ही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट किंग्स में से हैं जो कांगड़ा के इतिहास में फेमस है। जब मुगलों पर अहमद शाह दुरानी का अटैक हुआ तो उस आक्रमण का फायदा उठाया राजा घमनचंद ने, क्योंकि अधिकांश जो मुगल सेना थी वो अहमद शाह दुरानी के आक्रमण का सामने करने गई। तो सिर्फ कांगड़ा को छोड़कर, ठीक है, जो है ही लेफ्ट कांगड़ा फोर्ट, ठीक है, एंड कैप्चर्ड हिज होल स्टेट एक्सेप्ट कांगड़ा एंड ही बिल्ट स्ट्रेट लिंक्स टू दिल्ली को, ठीक है। तो पूरे के पूरे सिर्फ कांगड़ा किले को छोड़कर बाकी सारे के सारे कांगड़ा के क्षेत्र पर फिर से जो है घमनचंद का कब्जा हो गया। और ये वही राजा थे जिनके दिल्ली दरबार से सीधे संबंध थे। और जैसे ही अहमद शाह दुरानी ने जितने भी स्टेट्स ऑफ जालंधर थे, जब उस पर हुकूमत उनकी हुई तो उसके बाद अहमद शाह दुरानी ने जालंधर दुआब का निजाम भी घमनचंद को घोषित किया और साथ ही साथ उन्हें सतलुज और रावी के जो क्षेत्र थे उन सभी पर सभी का जो कमान थी वो भी किसको दी? राजा घमनचंद को। इस तरह से घमनचंद एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट किंग है कांगड़ा के इतिहास में। उसके बाद 1774 ईस्वी में राजा घमनचंद की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु के बाद राजा बने राजा संसारचंद द्वितीय, ठीक है। तो संसारचंद द्वितीय 1775 से 1824 तक इनका शासनकाल रहा और ये कांगड़ा के सबसे मोस्ट पावरफुल किंग माने जाते हैं। और 1775 ईस्वी में ये राजा बने और 1775 से लेकर 1805 ईस्वी का जो शासनकाल था संसारचंद द्वितीय का, उसे कांगड़ा के इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और जस्सा सिंह रामगढ़िया सबसे पहले सिख थे, वो रामगढ़िया मिसल के थे, राजा थे, तो जिन्होंने कांगड़ा, चंबा और नूरपुर हिल्स पर अटैक किया और इनको बाद में हार का सामना करना पड़ा था किससे? कन्हैया मिसल के राजा जयसिंह कन्हैया के साथ, ठीक है से। तो संसारचंद द्वितीय केवल 10 साल की उम्र में वो राजा बने थे जब उनके पिता टेकचंद की मृत्यु हो गई थी। तो राजा संसारचंद द्वितीय क्योंकि कांगड़ा किले पर ये फिर से जो है अपना कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बेसिकली जो कांगड़ा किला था वो कटोच राजा के द्वारा ही बनाया गया था, राजा सुशर्मा चंद्र जो 234वें राजा थे, राजा भूमचंद्र कटोच से, ठीक है। तो राजा संसारचंद द्वितीय ने एक ठान लिया था कि मैं कांगड़ा किले पर जो है फिर से जो है इसे अपने कटोच वंश के अधीन ही लाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने कन्हैया मिसल के राजा जयसिंह कन्हैया के साथ उन्हें सांठगांठ की 1781 ईस्वी में, ठीक है। योजना बनाई कि कांगड़ा किले को जीतने की, ठीक है, जो मुगलों के अधीन था। और लास्ट जो मुगल, और उस समय मुगल किलेदार थे नवाब सैफ अली खान, जो राजा आई थिंक हमीरचंद के समय वो 1740 ईस्वी में उन्होंने कमान जो है संभाली थी कांगड़ा किले की। तो जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले को, जैसे ही सैफ अली खान की मृत्यु हुई 1783 ईस्वी में, जयसिंह कन्हैया का कांगड़ा किले पर कब्जा हो गया, लेकिन उनने जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले को संसारचंद द्वितीय को सौंपने से मना कर दिया। तो अब संसारचंद द्वितीय ने क्या किया? अब जो रामगढ़ी मिसल के राजा जस्सा सिंह रामगढ़िया थे और साथ साथ हेल्प ली किसकी? शुक्रचर्य मिसल के राजा महान सिंह की। तो उन दोनों की मदद से जो है जयसिंह कन्हैया को बटाला के पास जो है लड़ाई में हराया और बाद में दोनों के बीच में संधि हुई और उसमें मैदानी इलाकों के बदले जो है जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किला संसारचंद द्वितीय को सौंप लिया। तो इस तरह से 1786 ईस्वी में संसारचंद द्वितीय का फिर से जो है कांगड़ा किले पर कब्जा हुआ, जो लगभग आपका 166 साल बाद जो है कांगड़ा कटोच राजाओं के अधीन फिर से जो है कांगड़ा किला आया था, ठीक है। तो नाउ क्योंकि 166 साल क्यों? क्योंकि देखिए आप 1620 में कब्जा हुआ था, 1620 से 1786 तक कितने इयर्स होते हैं? 166 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह से संसारचंद का जो ध्यान था कि भी जितने भी हिल स्टेट्स हैं तो उन हिल स्टेट्स पे जो है कांगड़ा का राज होना चाहिए। अब उन्होंने उस पर अपना जो है फोकस किया। तो सबसे पहले उन्होंने चंबा स्टेट पर अटैक किया रहलू में, ठीक है, और नेटी शाहपुर जो लड़ाई हुई 1786 ईस्वी में, तो इस लड़ाई को जो है नेटी शाहपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें चंबा के राजा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो संसारचंद ने राज सिंह को मार दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए इसी राज सिंह चंबा के राजा राज सिंह का, जब आप चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास हम जब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में, तो वहां पर राज सिंह का जिक्र होगा, ठीक है। तो वहां पर आप कोरिलेट कर सकते हैं बार बार फैक्ट्स को कि राज सिंह के समय किसने थे? राजा संसारचंद द्वितीय, तो उन्होंने उनको मारा था जो नेटी शाहपुर लड़ाई हुई थी।
राजा संसाचंद द्वितीय के द्वारा कांगड़ा रियासत की सीमाओं का विस्तार करने के लिए 1794 ईस्वी में उन्होंने मंडी स्टेट पर अटैक किया और उस समय मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन और वो माइनर थे। और ईश्वरी सेन को उन्होंने उनके भाई जालिम सेन के साथ बंदी बनाकर 12 साल तक उन्होंने जो है नादौन में जेल में उन्हें रखा। और बाद में जब गोरखों के द्वारा जब अटैक हुआ था महल मोरिया में संसाचंद द्वितीय के ऊपर, तो उस समय गोरखों के द्वारा उन्हें आजाद किया गया था। और साथ ही साथ 1794 ईस्वी में संसाचंद द्वितीय के द्वारा कहलूर राज्य पर भी अटैक किया गया, जो एट प्रेजेंट में बिलासपुर है। तो ये जो कहलूर रियासत पर उन्होंने अटैक किया, ये मेजर कारण था उनके राजा संसाचंद द्वितीय के डाउनफॉल का, ठीक है। और राजा संसाचंद ने जब कहलूर रियासत पर अटैक किया तो उस समय उन्होंने जितने भी सतलुज रिवर के एरियाज थे, तो उन सभी को जो है टिल गुम्हारवी तक जो है उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। और इस विजय में उन्होंने बिलासपुर की फेमस माउंटेन रेंज छंजियार धार पर उन्होंने एक किले का निर्माण किया और उसका नाम उन्होंने रखा छातीपुर किला। तो ऑलरेडी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब गोरखाज का जो आगमन हुआ था और किस तरह से गोरखाज ने जो है संसाचंद द्वितीय को हराया था, तो ये सब हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, सॉरी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है हिमाचल प्रदेश की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उस चैप्टर में आप इसे जरूर देखें। और जब राजा संसाचंद द्वितीय ने बिलासपुर स्टेट पर अटैक किया था, उस समय बिलासपुर के राजा थे महानचंद। तो महानचंद को काफी वीक रूलर माना जाता था। तो महानचंद ने उस समय हेल्प ली थी राजा धर्मप्रकाश से, जो सिरमौर के राजा थे। लेकिन राजा धर्मप्रकाश उसकी जो है उस वॉर में मौत हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब बिलासपुर पर राजा संसाचंद द्वितीय का अटैक हुआ था, तो उस समय सिरमौर के किस राजा ने महानचंद की हेल्प की थी? तो राजा धर्मप्रकाश, जिनकी मौत भी हो गई थी, ठीक है। तो अब महानचंद ने ये योजना बनाई कि जितने भी हिल रूलर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करके उन्होंने एक निमंत्रण भेजा किसे? गुरखाज को, ठीक है। कि भी गुरखाज, और उसमें गुरखाज के कमांडर कौन थे? अमर सिंह थापा को उन्होंने लेटर लिखा, ठीक है। और तो इस तरह से बिलासपुर पर भी अटैक किया था, सुकेत पर भी, चंबा भी, सिरमौर भी। तो क्योंकि सिरमौर के राजा धर्मप्रकाश की मृत्यु होगी, तो इसलिए सिरमौर राज्य भी जो है कांगड़ा के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इन सभी रियासतों ने जो है आपस में मिलकर जो है इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी उन्होंने अटैक किया संसारचंद को। लेकिन संसारचंद की फोर्सेस ने जो है उन्हें हरा दिया था। कब? ये सबसे पहले की बात है जब गुरखाज के साथ मिलकर महल मोरिया में जब लड़ाई हुई थी, तो लेकिन उस समय डिफीट कर लिया था, ठीक है। अब फिर उनके बीच में एक संधि हुई और गुरखाज को जो है सतलुज नदी के दूसरे छोर पर रहने के लिए विवश होना पड़ा 1805 ईस्वी में। बट इन बिटवीन क्या हुआ कि जो ये संधि थी, संधि के उल्लंघन करते हुए संसाचंद द्वितीय ने क्या किया? फिर से अपनी सेना को जो है पुनर्गठन करना उसने शुरू कर दिया और साथ ही साथ जो है सस्ते सैनिकों को उसने अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरखाज को इस बात की न्यूज मिली, अमर सिंह थापा को, तो फिर से जो है गुरखाज ने एक बार फिर से संसाचंद के ऊपर अटैक किया अंडर कमांड ऑफ अमर सिंह थापा। कहां पर? महल मोरिया में ही 1806 ईस्वी में। तो इस बार संसारचंद को हार का सामना करना पड़ा। और अब संसारचंद ने अपनी जान को बचाने के लिए सबसे पहले सुजानपुर टीहरा में उन्होंने शरण ली, ठीक है। और उसके बाद वो कांगड़ा फोर्ट में चले गए, ठीक है। तो गुरखाज के द्वारा लगभग 4 साल तक, ठीक है, 1806 से लेकर 1809 ईस्वी तक उन्होंने कांगड़ा किले पर घेरा डाल के रखा। तो संसारचंद ने कांगड़ा किले से बाहर निकलने के लिए हेल्प ली नौरंग वजीर की, और उसकी हेल्प से वो मिले महाराजा रंजीत सिंह से, जो सिखों के महाराजा थे। और दोनों के बीच में ज्वालामुखी ट्रीटी हुई कब? 20 जुलाई 1809 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी संधि हुई थी 20 जुलाई 1809 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुई थी और मुख्यतः कारण क्या था ज्वालामुखी संधि का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह की फोर्सेस ने फिर जब संधि के अनुसार जो अगस्त में फिर उन्होंने 1809 ईस्वी में गुरखों पर जो है अटैक किया और गुरखों को हार का सामना करना पड़ा। तो अब कांगड़ा किले और कांगड़ा के अधिकांश जो क्षेत्र थे, क्योंकि संधि के अनुसार राजा संसारचंद को वो महाराजा रंजीत सिंह को सौंपने पड़े, ठीक है। अब महाराजा रंजीत सिंह ने जो देशा सिंह मजीठिया को उन्होंने गवर्नर नियुक्त किया कांगड़ा फोर्ट का भी और अदर जो कांगड़ा के एरियाज थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर राजा संसारचंद की मृत्यु हो जाती है 1824 ईस्वी में। और 1809 ईस्वी जैसे ही सिखों का कब्जा हुआ कांगड़ा पर, तो 1809 से 1846 ईस्वी तक कांगड़ा जो है सिखों के अधीन रहा और उससे पहले वो मुगलों के अधीन भी रहा। और मुगलों के द्वारा जो जयसिंहपुर और बीजापुर थी वो कटोच राजाओं को एज ए जागीर के तौर पर उन्हें दी गई थी, ठीक है। उसमें कौन कौन शामिल था? राजगीर भी, लंबाग्राम भी, और जयसिंहपुर और बीजापुर। और राजगीर जो जागीर थी वो चंद्रभान सिंह को दी गई थी मुगलों के द्वारा एज ए जागीर। और राजा संसारचंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद राजा बने, जो संसारचंद के पुत्र थे। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने ज्यादा शासन नहीं किया, तो 4 साल तक शासन करने के बाद उन्होंने जो है सिंहासन को छोड़ दिया था।
और उनके सिंहासन को छोड़ने का मुख्यतः जो कारण था वो ये था कि महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा एक डिमांड की गई कि वो अपनी जो बहन की शादी किससे करेंगे, जम्मू के जो हीरा सिंह सन ऑफ सिख मिनिस्टर ध्यान सिंह, ठीक है, जम्मू के जो सिख मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, उनके पुत्र जो हीरा सिंह थे, कि उनके साथ अपनी बहन की शादी करवाए। लेकिन अनिरुद्ध चंद इसके अगेंस्ट थे, तो इसलिए उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और उसके बाद वो हरिद्वार चले गए, ठीक है। बट उसके और क्योंकि और साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपनी जो बहन की शादी किसके किसके साथ की, उन्होंने टिहरी गढ़वाल के जो राजा के साथ की, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जब जैसे ही ये जो डिमांड की थी कि हीरा सिंह के साथ अपनी बहन की शादी की जाए, तो उन्होंने वो अपने राज्य को छोड़कर उन्होंने शेल्टर क्या खा लिया था, अर्की में जाकर उन्होंने शरण ली थी, बाघल स्टेट की कैपिटल जो थी, ठीक है। और अर्की में उन्होंने कांगड़ा कलम को प्रोत्साहन दिया था। और साथ ही साथ 1828 में जैसे उन्होंने सिंहासन छोड़ा तो रंजीत सिंह को मौका मिला, क्योंकि अभी तक जो कुछ क्षेत्र थे वो अनिरुद्ध चंद के अधीन थे, तो अब पूरी की पूरी जो कांगड़ा स्टेट है, ठीक है, उस पर किसका कब्जा हो गया, रंजीत सिंह का कब्जा हो गया, जैसे अनिरुद्ध चंद ने सिंहासन छोड़ा 1828 में 4 साल बाद शासन करने के। तो इस तरह से जो लास्ट जो क्षेत्र कुछ एक पोर्शन था वन ऑफ द जो पावरफुल कांगड़ा स्टेट का, तो वो फाइनली किसके अधीन आ गया, सिखों के अधीन आ गया। और उसके बाद राजा अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में, और अनिरुद्ध चंद के बाद जयचंद, ध्रुवदेव चंद, ये सभी कांगड़ा के राजा बने। तो कांगड़ा क्योंकि मतलब राजा संसार चंद के बाद तो ऑलमोस्ट जो इतिहास है राजाओं का शासन करने का वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि अनिरुद्ध चंद ने तो ना के बराबर ही शासन किया। तो उसके बाद वैसे भी ये पहले सिखों के अधीन था, फिर 1846 के बाद अंग्रेजों ने कांगड़ा को जो है एक जिले का दर्जा दे दिया था, जिसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति भी शामिल थे। कुल्लू उसमें सब डिवीजन था, और सब डिवीजन का ही कुल्लू सब डिवीजन का पार्ट था लाहौल एंड स्पीति, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे जसवां स्टेट, क्योंकि हमने देखा कि नूरपुर, जसवां, कुटलहर, तो ये सभी यस कुटलहर भी, जसवां हो गया आपका, दतारपुर हो गया, डाडा सिब्बा हो गया, बंगाल हो गया, तो इस सभी का इतिहास हमें पढ़ना जरूरी है कांगड़ा के कंप्लीट इतिहास को कवर करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जसवां राज्य और उसका इतिहास। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जसवां राज्य। तो जसवां राज्य की यदि हम बात करें तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो मेजर जो पोर्शन है का पार्ट है वो पहले जसवां राज्य के अंतर्गत ही आता था, और जसवां राज्य कांगड़ा राज्य की ही एक ब्रांच थी, प्रशाखा थी। और यदि हम फाउंडेशन की बात करें तो जसवां राज्य की स्थापना कांगड़ा के ही राजा पदमचंद के भाई पूरबचंद के द्वारा की गई थी, और कौन से सन में की गई थी, 1170 ईस्वी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी आपको स्थापना वर्ष और साथ ही साथ संस्थापक दोनों का ही आपको नाम पता होना चाहिए। और इसकी संस्थापना का मुख्य जो कारण था ये था कि दोनों भाइयों के आपस में लड़ाई होना, ठीक है। तो पदमचंद और पूरबचंद दोनों आपस में उनकी लड़ाई हुई, और उसके बाद पूरबचंद ने जो है कांगड़ा राज्य से बाहर निकलकर जसवां राज्य की स्थापना की, और इसकी जो राजधानी थी वो कहां पर बनाएगी, राजपुर में बनाएगी, जो अम के पास है, ठीक है। और इसी जसवां राज्य को ही कांगड़ा राज्य का सबसे पहला ऑफ शूट कहा जाता है, ठीक है। प्रशाखा जो कांगड़ा ऑफ शूट मीन्स की जो किसी राज्य से अलग होकर दूसरी रियासत बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ शूट क्या था कांगड़ा स्टेट का, जसवां स्टेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कांगड़ा से अलग होने वाला सबसे पहले जो प्रशाखा थी कांगड़ा की वो कौन थी, जसवां राज्य, ठीक है। और जसवाल जो वंश है उसका संबंध किससे है, जसवां राज्य से ही है, ठीक है। तो आपको हर एक राज्य और उससे संबंधित जो क्लैन्स हैं उनका आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पूरबचंद जो संस्थापक राजा थे जसवां राज्य के, तो उनसे लेकर उम्मेद सिंह तक लगभग 27 राजाओं ने जसवां राज्य पर अपना अधिकार किया। और अकबर के शासनकाल की अगर ये बात करें तो जसवां राज्य के उस समय जो राजा थे गोविंद चंद, उनके ग्रैंडसन अनिरुद्ध चंद ने जो है अकबर के खिलाफ लगभग 2 बार उन्होंने जो है विद्रोह किया किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, मींस अकबर के खिलाफ, क्योंकि अकबर उस समय बादशाह थे। और राजा संसार चंद द्वितीय जो हमने कांगड़ा की हिस्ट्री में पहले ही पढ़ चुके, जो कांगड़ा के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा रहे, संसार चंद द्वितीय सन ऑफ टेकचंद, तो उन्होंने भी जसवां राज्य पर अटैक किया, जैसे कि उन्होंने मंडी पर भी अटैक किया था, बिलासपुर पर अटैक किया था। और बिलासपुर पर अटैक उस समय राजा वहां के महानचंद थे, और ही वॉज वेरी वीक रूलर। और बिलासपुर पर जब संसार चंद ने अटैक किया था वही उनके डाउनफॉल का कारण बना था, और उसी की वजह से जो गुरखास को निमंत्रण भेजा गया महानचंद की अध्यक्षता में, और उसके बाद गुरखा ने फिर संसार चंद को हराया था। तो उमेद चंद ने हेल्प की थी गुरखाज अगेंस्ट संसार, क्यों, क्योंकि संसार चंद ने पहले जसवां राज्य पर अटैक किया था। तो इसीलिए जो क्योंकि जब गुरखाज को बुलाया गया संसार चंद को डिफीट करने के लिए, तो उस समय जसवां के राजा उमेद चंद ने भी उस समय गुरखों का साथ दिया था, ताकि वो संसार चंद की सेना को हरा सके।
देखिए, तो इस तरह से आपके ये भी क्वेश्चन साथ साथ आपका प्रिपेयर होता रहता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो है किस किस प्रिंसली स्टेट ने गुरखस का साथ दिया था संसार चंद के खिलाफ। ठीक है, तो जैसे उमेद चंद हम पढ़ रहे हैं जसवा राजा, तो जो उमेद चंद ने भी गुरखस की हेल्प की थी, तो ये भी आपने साथ साथ नोट करते रहना है। और 1815 की अगर बात करें तो गुरखाज ने सिखों ने उसके बाद जसवा राज्य पर अपना अधिकार किया, क्योंकि 1809 में ऑलरेडी पहले ही कांगड़ा किला और बाकी जो 66 विलेजेस हैं और पूरा जो कह सकते हैं कि कांगड़ा स्टेट था वो सिखों के अधीन आ गया था। तो जसवा राज्य भी 1815 ईस्वी में उस पर कब्जा हो गया सिखों का। और जैसे ही और द्वितीय जो एंग्लो सिख वॉर हुआ तो उसमें उमेद सिंह ने हेल्प की सिखों की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, और उमेद सिंह ने ही बाद में रिवोल्ट भी किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1848। ध्यान दीजिए, 1840 जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया था तो नूरपुर रियासत सबसे पहली रियासत थी जिसने सबसे जैसे वजीर राम सिंह पठानिया ने वहां पे रिवोल्ट किया था, वो 1848 की ही बात है। तो उसी तरह से जसवा राजा से राजा उमेद सिंह ने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1848। और उसके बाद क्या हुआ, उमेद सिंह को अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है अल्मोड़ा प्रिजन भेज दिया गया और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर 1879 में उमेद सिंह के आगे जो ग्रैंडसन थे उनके पोते रन सिंह ने, तो उन्होंने अपने पूर्वजों के 21 जो गांव थे उन पर अपना कब्जा किया था। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि उमेद सिंह वॉज द लास्ट, उमेद चंद वॉज द जसवा किंग एंड लास्ट किंग ऑफ जसवा स्टेट कह सकते हैं। वो कौन थे? चैन सिंह। तो गोरखाज ने जब जसवा पर अटैक किया उस समय वहां के राजा कौन थे? उस समय वहां के राजा थे उमेद चंद। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट राजा जसवा के थे चैन सिंह 1945 से 1948 तक। लेकिन अगर हम रूलिंग की बात करें तो जो मुख्य तो राजा थे वो पूरब चंद से लेकर उमेद सिंह तक ही थे। जैसे उमेद सिंह ने सेकेंड एंग्लो वॉर में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है सिखों की मदद की थी। तो ये सभी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलेर राज्य। तो गुलेर राज्य का इतिहास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुलेर शैली के नाम से जो आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान हुआ वो सबसे पहले हम गुलेर शैली से ही आरंभ हुआ मानते हैं हिमाचल प्रदेश में। और सबसे पुरानी शैली तो वैसे बशौली शैली थी, तो बशौली शैली के प्रभाव में ही बाद में गुलेर शैली आई और गुलेर शैली का ही कांगड़ा कलम, चंबा कलम, तो इन सभी पर प्रभाव पड़ा। तो गुलेर राज्य का यदि हम बात करें तो ओरिजिनल नेम वॉज ग्वालियर से बना गुलेर। एंड इसकी स्थापना, गुलेर राज्य की स्थापना भी कांगड़ा के राजा हरिचंद प्रथम के द्वारा कब की गई थी? 1405 ईस्वी में। ठीक है, और हरिचंद प्रथम के द्वारा ही हमें हरिपुर किला बनाया गया था, जिसे गुलेर का किला भी कहा जाता है। और इसी राजा से संबंधित है गुलेरिया वंश। ठीक है, गुलेरिया क्लैन। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि गुलेर से संबंधित गुलेरिया। ठीक है, उससे जसवा स्टेट से संबंधित जसवा क्लैन। ठीक है, तो हरिचंद प्रथम, ये जो कहानी है किस तरह से राज्य की स्थापना हुई, तो एक बार हरिचंद प्रथम जब वो कांगड़ा, क्योंकि वो कांगड़ा के ही राजा थे, तो वो हड़सर गए थे। लेकिन वहां पर जाने को वो कहीं खो गए और बहुत समय तक वो मिसिंग रहे। और क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या, वो शिकार पे निकले थे, क्योंकि उनका जो घोड़ा है वो एक सुअर का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते रास्ते में वो एक कुएं में गिर जाते हैं। तो और काफी दिनों तक वो कुएं में ही रहते हैं और कुछ समय बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन उधर ये सूचना फैल गई कांगड़ा में कि इस तरह की राजा की कहीं मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से उनकी जगह, क्योंकि राजा की जो गद्दी है वो खाली नहीं रह सकती थी, इसलिए वहां पे धर्मचंद राजा बन गए। ठीक है, तो क्योंकि उनका ये मानना था कि हरिचंद प्रथम की जो है मृत्यु हो गई है। ठीक है, लेकिन जब बाद में कुएं से बाहर निकलने के बाद जब हरिचंद को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कांगड़ा में धर्मचंद गद्दी पर बैठ गए हैं, तो उन्होंने कांगड़ा वापस जाना उचित नहीं समझा और उन्होंने एक अलग से राज्य की स्थापना की और उस राज्य का नाम रखा गुलेर। ठीक है, ओरिजिनल नेम ग्वालियर। और ये कब की बात है? 1405 ईस्वी की। तो गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? संस्थापक राजा थे राजा हरिचंद प्रथम। और कब स्थापना की? 1405 ईस्वी में। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और गुलेर के राजा ने सबसे पहले कहाँ पे रहना शुरू किया? हड़सर में रहना शुरू किया, क्योंकि हड़सर ही वो उस समय गए थे। एंड वहीं पर उन्होंने जो है गुलेर फोर्ट भी बनाया, जिसे गुलेर हरिपुर किला भी कहा जाता है। और हरिपुर किला क्यों? राजा हरिचंद के नाम पर ही। तो इसलिए कांगड़ा के जितने भी फेस्टिवल होते हैं तो हर फेस्टिवल में उस समय जो है गुलेर राज्य को जो है ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना गुलेर के ही राजा के भाई के द्वारा की गई थी। तो इसलिए कांगड़ा के ही राजा के भाई के द्वारा की गई थी, क्योंकि धर्मचंद और हरिचंद दोनों ही भाई थे। इस तरह से चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा संसार चंद प्रथम की। तो राजा संसार चंद प्रथम ये थे बेटे करमचंद के, जो राजा थे कांगड़ा के 1430 ईस्वी में। तो ये भी गुलेर के राजा रहे। उसके बाद बात करते हैं राजा रामचंद। तो राजा रामचंद का शासनकाल 1540 से 1570 ईस्वी के बीच का था।
और ये गुलेर वंश के 15वें राजा थे और इन्होंने मुगलों की मदद की थी जो है जब अकबर के द्वारा कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए सेना भेजी गई थी, उसमें किसने मदद की थी? गुलेर के राजा रामचंद्र। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब अकबर के द्वारा कांगड़ा के राजा जयचंद, क्योंकि जयचंद ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसलिए उस विद्रोह को सप्रेस करने को उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा गया था। अकबर के द्वारा सेना भेजी गई थी, उसमें किसने हेल्प की थी? गुलेर के राजा रामचंद ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा रामचंद समकालीन राजा थे किसके? अकबर बादशाह के। तो ये भी आपको याद रखना है कि मुगलों के समय, जब अकबर के समय का जो है कौन राजा थे? गुलेर के राजा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जगदीश चंद। तो 1570 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक जगदीश चंद राजा बने, क्योंकि रामचंद का शासन था 1570 तक, तो उसके बाद जगदीश चंद बने। तो जगदीश चंद ने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और जो आर्मी, क्योंकि जो विद्रोह अगेंस्ट वो क्यों थे मुगल के? क्योंकि मुगलों के द्वारा यहाँ के राजा की, इससे पहले हमने देखा कि रामचंद की हेल्प ली गई थी कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए, लेकिन बाद में जब कांगड़ा राजा ने फिर से रिवोल्ट किया तो उस रिवोल्ट को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई उसमें जो है जगदीश चंद ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके लिए जो है मुगल बादशाह उनसे नाराज थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किंग रूपचंद। तो राजा रूपचंद का शासनकाल था 1610 से 1635 तक के, और ये एक बहुत माने जाने गुलेर के राजा थे। और क्योंकि कांगड़ा फोर्ट जब जहांगीर के समय में 16 नवंबर 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा फोर्ट पर फाइनली मुगलों का कब्जा हुआ पूरी तरह से, जिसकी खबर 20 नवंबर 1620 को मिली थी जहांगीर को, तो उस अंतिम जो अभियान में गुलेर के राजा रूपचंद ने जहांगीर की मदद की थी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिए कि उस समय नूरपुर के राजा थे जगत सिंह, जिन्होंने बाद में रिवोल्ट किया था। ठीक है, उन्होंने तो पहले तो हेल्प की, लेकिन बाद में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो वैसे ही उसी तरह जो है गुलेर के कौन से राजा थे जिन्होंने जहांगीर की मदद की थी कांगड़ा किले पर कब्जा करने में? वो थे राजा रूपचंद। तो नूरपुर से राजा जगत सिंह और गुलेर से राजा रूपचंद। और क्योंकि हमने पहले ही बात की कि सूरजमल जगत सिंह के बड़े भाई थे सूरजमल, तो सूरजमल ने सबसे पहले विद्रोह किया था, फिर वो अभियान 2 बार टालना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ ही विरोध कर दिया था और उन्होंने तारागढ़ में शरण ली थी चंबा में। और उस समय चंबा के राजा थे प्रताप सिंह वर्मा, उन्होंने कहा था कि आप सरेंडर करिए, लेकिन बाद में सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर जगत सिंह ने साथ दिया था, लेकिन जगत सिंह ने भी बाद में रिवोल्ट कर दिया था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, 1623 से 1624 ईस्वी के बीच में नूरपुर के राजा जगत सिंह, यही बात आ रही है, रेज्ड रिबेलियन। ठीक है, देन उस समय किसको अपॉइंट किया गया था? राजा रूपचंद को, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए, रूपचंद ने हेल्प भी की जहांगीर की, और उसके बाद जगत सिंह ने भी उस समय हेल्प की थी, लेकिन बाद में जगत सिंह ने जब विरोध किया था मुगलों का, तो उस समय राजा गुलेर के राजा रूपचंद को ही अपॉइंट किया गया था उसके विरोध को दबाने के लिए। ठीक है, और इसी राजा को मुगलों के द्वारा बहादुर और खिल्लत की उपाधि दी गई थी मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने कांगड़ा किले पर कब्जे करने का अभियान है उसमें मदद की थी, दूसरा जगत सिंह के रिवोल्ट को दबाने के में भी मदद की थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मानसिंह, फेमस राजा है ये भी। 1655 से 1661 ईस्वी के बीच में शासनकाल था इनका, और इन्हीं ने, मानसिंह ने सबसे पहले राजा थे गुलेर के राजा जिन्होंने सिंह की उपाधि का इस्तेमाल किया, और उन्हें शेरे अफगान और सिंह की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इनकी बहादुरी के लिए। और राजा मानसिंह के द्वारा ही जो मकौट और तारागढ़ किले है उसे जो है कब्जे में किया गया था चंबा के 1641 और 42 ईस्वी में। और गुलेर के राजा मानसिंह के द्वारा ही जो मानगढ़ किला है उसे बनाया गया था, और मानसिंह की मृत्यु हुई थी राजा मानसिंह की 1661 ईस्वी में, और कहां पर? बनारस में। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गुलेर की किस राजा की मृत्यु बनारस में हुई थी 1661 ईस्वी में, तो वो थे राजा मानसिंह। उसके बाद राजसिंह की बात करते हैं। 1675 ईस्वी से 1695 तक उनका शासनकाल रहा, और राज सिंह ने ही जो है मुगलों की सेना को हराया था किसके साथ मिलकर? चंबा के राजा चतर सिंह के साथ मिलकर। ठीक है, और इसमें उनका अन्य राजाओं ने जिसने साथ दिया था, इसमें बसौली के राजा धीरजपाल थे और जम्मू के राजा कृपाल सिंह थे। तो आप याद कीजिए कि ये जो बात है ये कब के किस मुगल बादशाह के समय की बात है? ये है औरंगजेब के समय की बात। हमने पहले पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री में जब मुगल्स एंड चंबा की बात करें, क्योंकि उसमें हमने देखा कि जब औरंगजेब बादशाह थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि चंबा में जितने भी ब्राह्मणी के टेम्पल है, और उस समय चंबा के राजा थे चतर सिंह, कि भी उन्हें गिरा दिया जाए, उन्हें तोड़ दिया जाए, लेकिन इस फरमान को मानने से राजा चतर सिंह ने मना कर दिया था। तो इसके और राजा चतर सिंह ने बशौली के राजा धीरजपाल, जम्मू के कृपाल सिंह और गुलेर के राजा राज सिंह के साथ मिलकर उन्होंने मुगल की सेनाओं को हराया था। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि चलिए चंबा के राजा चतर सिंह ने तो लीड किया और उनका साथ किसने दिया, गुलेर के राजा ने, बशौली के राजा ने, जम्मू के राजा ने। तो लेकिन मुगल की सेनाओं को किसने लीड किया था, मुगल की सेनाओं को लीड किया था उस समय उमेद मिर्जा बेग के द्वारा, ठीक है, मिर्जा उबैद बेग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से मुगल की सेनाओं को समय हार मिली थी और इन सभी राजाओं ने अपने अपने जो क्षेत्र है वो वापस हासिल किए थे। तो देखिए इस तरह से जैसे कि हमने पहले एंशियंट जो हिस्ट्री है वहां पर भी इसे डिस्कस किया था मुगल और चंबा के बीच में। तो जिस भी एस्पिरेंट ने वो पहले वाला चैप्टर कवर किया होगा तो उसे यहाँ पे फिर से याद आ जाएगा कि यस ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे वो आपकी जो फैक्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके दिमाग में इजिली बैठ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा दिलीप सिंह की 1695 से 1730 ईस्वी के बीच में। और इन्होंने मुगल दरबार से जो सताए हुए आर्टिस्ट थे तो उन्हें शेल्टर इन्होंने शरण दी थी। और दिलीप सिंह ने जो है कला के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये बहुत एक जो है कला प्रेमी राजा थे। और इन्होंने इनके समय ही गुलेर राजा में सबसे पहले जो है जो साहित्य को जो है सबसे पहले प्रमोट किया गया। राजा गोवर्धन सिंह, दिलीप सिंह के बाद राजा गोवर्धन सिंह बने 1730 से 1760 ईस्वी तक। और इन्होंने ही जालंधर के गवर्नर की जो अदीना बेग थे उनकी सेनाओं को हराया था और अपने राज्य में बहुत से उन्होंने महत्वपूर्ण विकास कार्य किए और आर्ट एंड कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। तो दिलीप सिंह और राजा गोवर्धन सिंह बेसिकली दीज टू किंग्स आर फेमस फॉर आर्ट प्रमोशन इन गुलेर स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह राजा बने 1760 ईस्वी में राजा गोवर्धन सिंह के बाद और 1790 तक ये गद्दी पर रहे। और इन्हीं के शासनकाल में ही कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने गुलेर राज्य पर अटैक किया था, उसे अपने कब्जे में किया था। और इसके बाद संसार चंद ने भी गुलेर राज्य पर अटैक किया था, जिस तरह से उन्होंने जसवा राज्य को भी अपने अधीन किया था। तो जसवा राज्य में हमने देखा कि जसवा राज्य के उस समय जो राजा थे उमेद चंद जसवा के राजा थे। तो सिमिलरली जब संसार चंद ने जो है गुलेर राज्य पर अटैक किया तो उस समय राजा कौन थे, राजा प्रकाश सिंह, ठीक है। तो गुलेर राज्य के वजीर थे ध्यान सिंह। तो उन्होंने कोटला जो क्षेत्र है उसे गुलेर राज्य के अंडर रखा था, कब 1785 ईस्वी में अपने प्रकाश सिंह के ही शासनकाल में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं भूप सिंह। तो भूप सिंह को अंतिम राजा माना जाता है गुलेर राज्य का 1790 से 1820 ईस्वी तक। और ये लास्ट राजा थे जिन्होंने रूल किया। एंड इस राजा ने कहलूर के राजा को ज्वाइन किया था अगेंस्ट संसार चंद। देखिए यहाँ पर भी फिर से क्योंकि गुलेर रियासत पर को भी संसार चंद ने कब्जे में किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रकाश सिंह, ठीक है। तो इसीलिए गुलेर राज्य ने भी गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा का साथ दिया था कहलूर के राजा महाचंद के साथ मिलकर संसार चंद को हराने में। और उसके बाद देशा सिंह मजीठिया ने भी, क्योंकि जब आप याद कीजिए जब 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि हुई थी उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के अंडर जो है कांगड़ा के क्षेत्र आ गए थे और कांगड़ा किले के साथ। तो उस समय महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा देशा सिंह मजीठिया को जो है जितने भी हिल स्टेट्स के थे तो उन्हें निजाम घोषित किया गया था। तो देशा सिंह मजीठिया ने 1811 ईस्वी में गुलेर को भी कैप्चर किया था। कब, किसके समय में, राजा भूप सिंह के समय में, और कोटला किले को भी, ठीक है। बाद में भूप सिंह के बेटे शमशेर सिंह, ठीक है, ध्यान दीजिए कि भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह जिसका शासनकाल 1820 से 1870 ईस्वी तक था, तो उन्होंने गुलेर जो किला है उसे सिखों से छुड़वाया था। और इसके बाद भूप सिंह की मृत्यु हो गई 1820 ईस्वी में, ठीक है, जो लास्ट राजा थे रूलिंग किंग। एंड उनके बाद राजा बने शमशेर सिंह, ठीक है, जो उनके पुत्र थे जिसकी हमने बात की, जिन्होंने कोटला गुलेर किले को जो है सिखों के कब्जे से छुड़वाया था। और उसके बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह, बलदेव सिंह, ये सभी राजा बने। और 1846 के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह जो है गुलेर राज्य को कंट्रोल किया। और बलदेव वॉज फर्स्ट वाइस रीगल दरबारी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट गुलेर राज्य से। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बहुत महत्वपूर्ण रियासत की बात करते हैं, नूरपुर रियासत। इसका इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और नूरपुर रियासत से ही संबंधित है पठानिया राजपूत। और पठानिया राजपूत नूरपुर के वो अपना संबंध जो है पांडवों से मानते हैं। तो नूरपुर रियासत का कांगड़ा की हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था, धमेरी। और इसकी जो पुरानी कैपिटल थी वो कहां पर थी, पठानकोट, जिसे पैठान के नाम से पुकारा जाता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरानी कैपिटल कहां थी, पठानकोट, और पुराना नाम धमेरी। तो नेम नूरपुर का जो नाम है वो धमेरी से नूरपुर बदला गया कब, राजा जगत सिंह के समय। और ये क्यों हुआ, क्योंकि राजा जगत सिंह उस समय नूरपुर के राजा थे जब जहांगीर अपनी पत्नी के साथ, जब कांगड़ा किले पर मुगलों का कब्जा हुआ था 16 नवंबर 1620 ईस्वी में, 20 नवंबर 1620 ईस्वी को जहांगीर को सूचना मिली थी। उसके बाद वो 1622 में वो खुद अपनी पत्नी के साथ जो है कांगड़ा किले में आए थे। तो उस समय वो नूरपुर भी आए। तो नूरपुर का नाम धमेरी से नूरपुर रखा गया जहांगीर के द्वारा अपनी वाइफ नूर जहां के नाम पर, ठीक है। तो और ये जो
कैपिटल थी, कैपिटल की जो योजना बनाई गई थी ड्यूरिंग अकबर के समय राजा बासदेव के द्वारा, ठीक है। राजा बासदेव ने ट्रांसफर की थी जो राजधानी है वो पठानकोट, पैठान से कहा धमेरी, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये नहीं रखना है कि बासदेव ने स्थापना की नूरपुर की, नहीं, बासदेव ने धमेरी धमेरी राजधानी बदली, लेकिन धमेरी का नाम नूरपुर किसके शासनकाल में हुआ? राजा जगत सिंह के शासनकाल में। तो इस तरह से आपको कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वो दे सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। और नूरपुर राज्य की यदि हम स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक राजा थे तोमर राजा जेठपाल, ठीक है। कब? 1095 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। कहां पे? मकौट में, पठानकोट, ठीक है। मकौट पठानकोट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पठानकोट पहले इसकी कैपिटल थी और उस समय से पैठान कहा जाता था पठानकोट को। तो पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में नूरपुर राज्य का वर्णन किया है, और उस समय नूरपुर के जो रहने वाले लोग, स्थायी निवासियों को क्या कहा जाता था? औदुंबर कहा जाता था, ठीक है। और औदुंबर जो शब्द हुआ तो वो अंजीर के पेड़ जिसे औदुंबर कहा जाता है उसकी अधिक मात्रा में होने से जो है इसे जो है औदुंबर कहा जाने लगा। और जो पठानकोट का पुराना नाम क्या था? प्रतिष्ठानपुर भी और पैठान भी, ठीक है। तो राजाओं की बात करते हैं, प्रसिद्ध राजा। तो सबसे पहले बात करते हैं जसपाल से। 1313 से 1337 ईस्वी का शासनकाल था नूरपुर में इनका। तो ये समकालीन राजा थे अलाउद्दीन खिलजी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नूरपुर रियासत के राजा कौन थे? कैलाश पाल, 1353 से 1397 ईस्वी के बीच में। और कैलाश पाल ने ततर खां की सेना को हराया था। वॉज गवर्नर ऑफ खुरासान के जो क्योंकि ततर खां कौन थे? ही वॉज गवर्नर ऑफ खुरासान और अडॉप्टेड सन थे किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। उसके बाद भीमपाल की बात करते हैं 1473 से 1573 ईस्वी के बीच में, और ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन राजा नूरपुर के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भक्तपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। 1513 से 1558 ईस्वी का शासनकाल था, और इसी राजा का वर्णन जो है अकबरनामा में किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नूरपुर के किस राजा का वर्णन आपको अकबरनामा में मिलता है। अब और इसी के शासनकाल में, भक्तपाल के शासनकाल के समय में ही शेरशाह सूरी के पुत्र जो सलीम शाह सूरी थे उन्होंने मकौट किले का निर्माण किया था 1526 ईस्वी में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और शेरशाह सूरी ने ही 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में कांगड़ा हिल्स पर अपना अटैक किया था। और उसके बाद सिकंदर शाह, इसी भक्तपाल के समय ही सिकंदर शाह ने शरण ली थी मकौट के किले में 1557 ईस्वी में। तो मकौट के किले में जब सिकंदर शाह ने शरण ली थी तो उस समय राजा कौन थे? राजा भक्तपाल, और इन्होंने ही भक्तमल ने ही हेल्प की थी उस समय सिकंदर शाह की। और उस समय किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल, क्योंकि अकबर ने ऑर्डर दिया था सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए। और सिकंदर शाह उसमें कहाँ थे? ये नूरपुर रियासत में थे, क्योंकि नूरपुर के राजा जो भक्तमल थे इनके साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। तो इसी कारण से बाद में बैरम खान ने 1558 ईस्वी में लाहौर में जो है भक्तपाल को जो है मौत की सजा दी थी। और इसी राजा ने, भक्तमल ने ही जो शाहपुर किला है उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट बात करते तख्तमल। 1558 से 1580 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था, और ये भक्तमल के ब्रदर थे तख्तमल। और भक्तमल की मृत्यु के बाद ये राजा बने। और उसके बाद नूरपुर के राजा पहरीमल थे। तो पहरीमल ने सबसे पहले जो है योजना बनाई कि नूरपुर राज्य की जो धमेरी राज्य से पहले फेमस था कि धमेरी की राजधानी जो है पठानकोट, पैठान से धमेरी बदली जाए, ठीक है। तो लेकिन इस योजना को उसे सक्सेसफुल कराने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और वो नहीं कर सके ऐसा। उसके बाद फिर बासदेव राजा बने 1580 से 1613 ईस्वी के बीच में। तो बासदेव ने फाइनली फिर जो राजधानी है वो धमेरी शिफ्ट की थी, ठीक है। और बासदेव ने ही रिवोल्ट भी किया था अकबर के खिलाफ। और इसी राजा बासदेव के जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे, और नूरपुर किला जो है बासदेव के द्वारा ही बनाया गया 1613 ईस्वी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नूरपुर किले की स्थापना किसने की थी? बासदेव ने 1613 ईस्वी में, जब उन्होंने उस समय जो है, क्योंकि उनके शासनकाल में ही जो है धमेरी को राजधानी बनाया गया, जो एट प्रेजेंट नूरपुर है। और नूरपुर नामकरण कब हुआ था? जब राजा जगत सिंह थे, ठीक है। सूरजमल, देखिए सूरजमल, अब ध्यान दीजिए आप कि पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से मुगलों और जो हिल स्टेट्स के रूलर्स का उनका संबंध रहा, तो वहां पे सूरजमल का जिक्र हुआ था, ठीक है। क्योंकि नूरपुर के राजा सूरजमल को ही जहांगीर के द्वारा अपॉइंट किया गया था कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए। 2 बार उन्हें अपॉइंट किया गया, लेकिन दोनों बार उन्होंने जितने भी जो मुगल कमांडर्स अपॉइंट किए गए थे उनके साथ उन्होंने झगड़ा किया। तो सूरजमल कब राजा बने? राजा बासदेव के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद। और ये बासदेव के ही पुत्र थे।
तो इन्होंने व्हेन रिवोल्ट, क्योंकि जहांगीर पहले तो जहांगीर की मदद की इन्होंने, जहांगीर जो कांगड़ा किले पर जो अभियान चलाया था, ठीक है, लेकिन उसमें भी इन्होंने दोनों कमांडर्स के साथ झगड़ा किया, उसके बाद जहांगीर के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर जहांगीर ने इसके रिवोल्ट को दबाने के लिए किसे अपॉइंट किया था, राय रन विक्रमजीत सिंह और जगत सिंह को, ठीक है, जो सूरजमल का ही छोटा भाई था, ठीक है। और जगत सिंह ने ही फाइनल जो कब्जा हुआ था कांगड़ा किले पर, ये बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें जहांगीर की मदद की थी। देखिए इस तरह से जितने जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रिपीट होते रहेंगे, उतना ही आपका हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो स्ट्रांग होता जाएगा। और उसके बाद फिर जगह सूरजमल ने शरण ली थी जो तारागढ़ किला है जो चंबा में था, और उस समय चंबा के राजा थे प्रताप सिंह बर्मन। आप याद कीजिए कि प्रताप सिंह बर्मन ने उस समय सुजेस्ट किया था सूरजमल को कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन सूरजमल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन फाइनली फिर 1619 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। और ये भी कहानी है कि सूरजमल को जो है उसके ही एक खास दोस्त माधव सिंह ने धोखा दिया था, और उसे मुगलों उन्हें पकड़वा कर जो है मुगलों के हाथों सौंप दिया था, ठीक है, और उसके बाद उन्हें मौत की सजा दी गई थी, ठीक है, ये भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जगत सिंह, जो नूरपुर के सबसे शक्तिशाली राजा माना जाते हैं और क्वाइट फेमस किंग। 1619 से 1646 तक इनका शासनकाल माना जाता है, क्योंकि 1619 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु हो गई। तो जगत सिंह के शासनकाल में जहांगीर अपनी पत्नी के साथ नूरपुर आए, ठीक है, और जगत सिंह ने ही शाहजहां की जो अफगान अटैक जब किया था, ठीक है, मुगलों ने, तो उस समय शाहजहां की फोर्सेस को लीड किया था उन्होंने। तो और जगत सिंह ने ही चंबा के राजा जनार्दन का वध किया था 1623 ईस्वी में, धलोक बैटल के नाम से जो फेमस है, धलोक युद्ध जो हुआ था, क्यों, और वहां पर उन्होंने बलभद्र का समर्थन किया था और बलभद्र को राजा बनाया था चंबा का अपनी देखरेख में। और उसके बाद राजा जगत सिंह ने ही बशौली के राजा भूपाल को जो है अरेस्ट किया था, बंदी बनाया था 1614-15 ईस्वी में। और उसके बाद बशौली पर भी नूरपुर राज्य का अधिकार था। और जगत सिंह और उनके बेटे राजरूप, इन दोनों ने ही मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट किया था 1640 ईस्वी में। पहले जगत सिंह ने जहांगीर के जो कांगड़ा किले का अभियान था उसमें मदद की थी जब फाइनल सीज हुआ था, लेकिन बाद में जगत सिंह ने अपने बेटे राजरूप के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था 1640 ईस्वी में। और आप याद कीजिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब जगत सिंह ने रिवोल्ट किया था, तो जगत सिंह के रिवोल्ट को दबाने के लिए गुलेर के राजा रूपचंद को अपॉइंट किया गया था उसके रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुराद बख्श को जब भेजा गया था इन दोनों के रिवोल्ट को दबाने के लिए राजा जगत सिंह के, ठीक है, तो मुराद बख्श की हेल्प किसने की थी, गुलेर के राजा रूपचंद ने की थी, ठीक है। और नूरपुर के राजा जगत सिंह को नूरपुर के राजा जगत सिंह नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थे, उन्हें वो बेटी कहकर पुकारते थे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी रियासत का राजा जो है जहांगीर की पत्नी नूरजहां को पुत्री कहकर पुकारता, बेटी कहकर पुकारता, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो है नूरपुर के राजा, ये आपसे पूछेंगे नूरपुर के कौन से राजा, ठीक है, राजा जगत सिंह। तो नूरपुर जब जगत सिंह का शासनकाल था तो नूरपुर बहुत काफी ऊंचाइयों पर था, और नूरपुर के इसी राजा जगत सिंह ने तारागढ़ किला बनाया था 1625 से 1623 ईस्वी में, ठीक है। और इसी राजा ने डिफीट किया था चतर सिंह ऑफ चंबा, राजा के राजा चतर सिंह को भी इन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। और चतर सिंह का जिक्र पहले भी हो चुका है, क्योंकि जब औरंगजेब ने फरमान इशू किया था कि ब्राह्मणिकल टेम्पल्स को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उन्होंने मना किया था, तो उस समय उन्होंने जो है मदद ली थी जम्मू, बशौली और गुलेर के राजाओं की, जैसा हमने पहले पढ़ा, ठीक है। तो झेराज और झेराज जो एक वीर गाथाओं वाले गाने होते हैं, तो वो जो है जगत सिंह की यादों में गाए जाते हैं, ठीक है, झेराज। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नूरपुर के किस राजा के नाम पर झेराज जो है गाए जाते हैं, जिसमें युद्ध गाथाएं जो योद्धा होते हैं उनकी वीरता के बारे में गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजरूप सिंह, जो जगत सिंह के पुत्र थे। 1644 से 1661 ईस्वी के बीच में शासनकाल था, और इसी राजरूप सिंह के समय में ही बाहू सिंह, जो राजरूप के भाई थे, उनको शाहपुर जो है एक जागीर के तौर पर जो है शासन करने के लिए मिली थी, और उसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। राजरूप के बाद मधांत सिंह ने जो है मधांत सिंह नूरपुर के राजा बने, और 1686 ईस्वी में भूप सिंह ने नूरपुर के राजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नूरपुर के राजा भूप सिंह ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, और वे बाद में फेमस हुए जो है आपके मुरीद खान के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नूरपुर के किस राजा ने इस्लाम धर्म अपनाया था और बाद में वो मुरीद खान के नाम से प्रसिद्ध हुए, राजा थे भूप सिंह, ठीक है। ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि नूरपुर के राजा जो मुरीद खान थे, उनका जब वो मुसलमान नहीं थे उससे पहले उनका नाम क्या था, ठीक है, वो भूप सिंह। उसके बाद प्रीति सिंह 1375 से 1789 ईस्वी तक का शासनकाल था, और इसी राजा के समय घमंड चंद जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो रामगढ़ी मिसल के राजा थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर पर कब्जा किया था 1781 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद
ये नूरपुर रियासत उसके बाद जैसे ही जैसा ग्रामीणगढ़ का अटैक हुआ उसके बाद ये सिखों के अधीन आ गई 1781 ईस्वी में। और 1785 ईस्वी में नूरपुर राज्य की जो नूरपुर राज्य की जो कैपिटल थी इट वाज ट्रांसफर टू लखनपुर, और 1846 तक ये वहां पर रही। उसके बाद नाम आता है बीर सिंह। 1789 से 1846 तक ये नूरपुर के कह सकते हैं कि अंतिम राजा थे जिन्होंने रूल किया। तो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा नूरपुर को कैप्चर किया गया था, और ये कब हुआ? बीर सिंह के समय। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में नूरपुर पर अपना कब्जा किया, तो उस समय नूरपुर के राजा कौन थे? ठीक है, या उनके समकालीन राजा कौन थे? राजा बीर सिंह। और बीर सिंह ने ही रणजीत सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था 1826 ईस्वी में, और उसके बाद इस विद्रोह के कारण उन्हें पकड़कर अमृतसर जेल में डाल दिया गया। लगभग 7 सालों तक उन्हें अमृतसर जेल में रखा गया, और उसके बाद उन्हें किसके कहने पर जो है छुड़ाया गया? किसने मदद की छुड़ाने में? चंबा के राजा चरहट सिंह के द्वारा। तो 85,000 उन्हें जो है देने पड़े उन्हें छुड़वाने के लिए, और क्योंकि बीर सिंह के ये साले थे, ठीक है, ब्रदर इन लॉ थे, इसलिए उन्होंने इसे छुड़ाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और फाइनली फिर 9 मार्च 1846 ईस्वी में नूरपुर भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गया। और ड्यूरिंग जब बीर सिंह सन जसवंत सिंह के बाद समय की बात है, ठीक है, बीर सिंह के बेटे जसवंत सिंह। आप याद कीजिए कि जब फ्रीडम स्ट्रगल में हम पढ़ रहे थे तो फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे पहले हमने जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश से पहले जो रियासत है जिसने एक बहुत बड़े स्तर पर जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था वो थी आपकी नूरपुर रियासत। और नूरपुर रियासत के जसवंत सिंह उस समय जो है बीर सिंह के बेटे थे, राजा थे जसवंत सिंह। क्योंकि वो उस समय माइनर थे तो उन्हें सिर्फ चंद आई थिंक 500 रुपीज पेंशन दे के उनसे जो है राज्य छीन लिया गया। और वहां के ही वजीर जो राम सिंह पठानिया थे उन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले 1848 में। ठीक है, सो नूरपुर राज्य ही सबसे पहले जो है इट वाज फर्स्ट टू राइज इन रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हिमाचल प्रदेश में। और राम सिंह पठानिया को बाद में फिर अरेस्ट किया था और उसने सिंगापुर जेल में डाल दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहां के जसवंत सिंह को सिर्फ 500 रुपये पेंशन दी जाने लगी थी, एंड ही वॉज वेरी लॉयल टू ब्रिटिशर्स इन 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था। तो और देवेंद्र सिंह बाद में राजा बने लास्ट। एंड वजीर जो राम सिंह पठानिया थे वो किसके बेटे थे? वजीर श्याम सिंह के बेटे थे वो। ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट किया था 1848 में। और डिटेल में इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो है फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो चैप्टर है आप उसमें इसे ध्यान से देखिए, वहां पर हमने डिटेल में देखा है किस तरह से वजीर राम सिंह पठानिया ने लीड किया था रिवोल्ट को 1848 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिब्बा राज्य की। तो सिब्बा राज्य की जो साउथ में बाउंड्री लगती थी वो जसवा राज्य से लगती थी, और सिब्बा राज्य की स्थापना की थी सिब्रन चंद ने जो गुलेर के राजा के भाई थे। ठीक है, और इट वॉज ऑफशूट ऑफ गुलेर स्टेट। ठीक है, गुलेर स्टेट का की ये प्रशाखा थी सिब्बा स्टेट। आपने ये इंपॉर्टेंट है कि गुलेर स्टेट की कौन सा राज्य जो है गुलेर स्टेट की ही आगे प्रशाखा था। ठीक है, ऑफशूट था, इट वॉज सिब्बा स्टेट। ठीक है, जहांगीर यहाँ पर आए 1622 ईस्वी में जब वो कांगड़ा किले पर पर्सनली उसे विजिट करने आए अपनी पत्नी के साथ। तो और संसार चंद के अंडर भी रहा सिब्बा स्टेट कब से कब तक? 1786 से 1806 ईस्वी तक। क्योंकि उस समय जब संसार चंद राजा बने थे 1775 ईस्वी में, जब वो 10 साल के थे, तो उनका एक ही मकसद था कि कांगड़ा राज्य की सीमाओं को ज्यादा से ज्यादा उसका विस्तार करना और कांगड़ा किले को अपने कब्जे में करना। तो गोविंद और जब संसार चंद अटैक किया तो उसमें राजा कौन थे? गोविंद सिंह राजा थे। ठीक है, और 1808 ईस्वी में राजा गोपीचंद ऑफ गुलेर उन्होंने भी सिब्बा राज्य पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा किया। ठीक है, अपने राज्य में मिलाया उसे। तो 1809 ईस्वी में 9 ईस्वी में ये महाराजा रणजीत सिंह के अंडर भी आ गया। ठीक है, और उसके बाद 1830 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सिब्बा राज्य को फिर से गोविंद सिंह राजा थे उस समय, ठीक है, उन्हें सौंप दिया था। क्योंकि सिखों ने इस पर कब्जा किया था, तो इसलिए बाद में जब राजा राम सिंह का शासनकाल था तो उन्होंने सिखों के खिलाफ लड़ाई की सेकंड वॉर। ठीक है, सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर हुआ तो उस समय सिखों के खिलाफ थे वो, और इस तरह से उन्होंने सिब्बा जो किला है उसे वापस अपने कब्जे में ले लिया था। और लास्ट किंग की अगर ये हम बात करें तो लास्ट किंग ऑफ सिब्बा स्टेट वॉज श्याम सिंह। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट किंग लास्ट किंग। ठीक है, सिब्रन चंद ने फाउंडेशन रखी किसकी? सिब्बा राज्य की। उसके बाद अंतिम राजा थे राजा श्याम सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं दतारपुर राज्य। तो दतारपुर राज्य की स्थापना दतारचंद के द्वारा की गई थी। वेरी सिंपल याद रखने के लिए, दतारचंद 1550 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि सिब्बा राज्य की स्थापना हुई थी 1450 ईस्वी में। तो 1450 के बाद 1550 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? दतारपुर स्टेट की। आप इसको एसडी से याद रख सकें। एस में 1450 में हुई, एस की में सिब्बा स्टेट की, और डी में दतारपुर की स्थापना हुई 1550 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दतारपुर की
बाउंड्री जो है नॉर्थ में किसके साथ लगती है, जसवां राज्य के साथ लगती है। इट मीन्स की जसवां राज्य के साउथ में कौन सा स्टेट है, सिब्बा स्टेट, ठीक है। और ईस्ट में इसकी बाउंड्री लगती है सिब्बा के साथ, और साउथ में इसकी बाउंड्री लगती है गुली राज्य के साथ, ठीक है, गुली राज्य के साथ भी लगती है। और डडवाल जो वंश है उसका संबंध किससे है, दतारपुर राज्य से है, ठीक है, डडवाल क्लैन, ठीक है। और 1786 में संसार चंद ने जैसे सिब्बा को कैप्चर किया था, वैसे ही संसार चंद ने दतारपुर को भी कैप्चर किया था। और उसके बाद ये संसार चंद के अंडर रहा कब तक, 1809 ईस्वी तक। क्यों, क्योंकि 1809 ईस्वी के बाद अकॉर्डिंग टू द ज्वालामुखी ट्रीटी दैट वाज साइंड ऑन 20th जुलाई 1809 बिटवीन किसके बीच में, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह। तो उसके अंडर जो है जितने भी पहाड़ी क्षेत्र थे, कांगड़ा हिल स्टेट्स थे, वो सारे के सारे किसके अधीन आ गए, महाराजा रंजीत सिंह के अंदर, ठीक है। तो रंजीत सिंह 1809 में ये रंजीत सिंह के अंडर आ गई। और उसके बाद फिर गोविंद चंद ने गुरखस की हेल्प की थी 1806 ईस्वी में अगेंस्ट संसार चंद। क्यों, क्योंकि संसार चंद ने दतारपुर पर अटैक किया था, इसीलिए गुरखस की हेल्प किसने की, वहां के राजा जब गोविंद चंद थे 1806 ईस्वी में अगेंस्ट संसार चंद। और जो वॉर हुई थी कहाँ हुई थी, महल मोरिया में, हमीरपुर में, ठीक है। उसके बाद फिर संसार चंद को हार मिली थी और संसार चंद ने पहले टीरा में शरण ली थी, उसके बाद टीरा से वो कांगड़ा किले पर पहुंच गए, ठीक है। और 1809 ईस्वी में उन्होंने फिर ज्वालामुखी संधि करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह फिर फाइनली किसको हराया था, गुरखस को हराया था। नेक्स्ट, राजा गोविंद चंद। तो राजा गोविंद चंद दतारपुर के गोविंद चंद 1848 में इन्हें जो है इनके खिलाफ रिपोर्ट की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें अल्मोड़ा जेल में डाल दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई 1877 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना। और लास्ट राजा जो दतारपुर राजा के थे वो कौन थे, दुर्गाचंद, ठीक है। तो दतारपुर दुर्गाचंद डी से ही है, देखिए ट्रिपल डी, आप इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं कि दतारचंद फाउंडर और दुर्गाचंद लास्ट राजा। तो बाद में ये जो आपका दतारपुर है ये पार्ट बना होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का। और उसके बाद ये इट वाज सब जागीर ऑफ सिब्बा स्टेट की सब जागीर भी थी। चलिए अंतिम रियासत की बात करते हैं, बंगाल रियासत। तो बंगाल रियासत एक छोटी सी हिल स्टेट थी और इस पर बाहर से काफी आक्रमण होते रहे और खासकर इसमें मंडी और कांगड़ा राज्य का सबसे बड़ा हाथ था। और इसकी कैपिटल कहाँ थी, बेड़ बंगाल में। आपने बेड़ बिलिंग भी सुना होगा, ठीक है, दैट्स द फेमस पैराग्लाइडिंग साइट। आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो बंगाल स्टेट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, छोटा बंगाल और बड़ा बंगाल, पपरोला, लंडो और राजेर, ठीक है। और इट वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो रूल करने के बाद क्या बनेंगे, राजपूत राजा वो कहलाए, ठीक है। तो पृथ्वीपाल, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, फेमस राजा है पृथ्वीपाल, 1710 से 1720 ईस्वी के बीच में। पृथ्वीपाल मंडी के राजा सिद्ध सेन के ही वो सन इन लॉ थे, दामाद थे। और पृथ्वीपाल की बहन की शादी किससे हुई थी, कुल्लू के राजा मानसिंह के साथ, ठीक है। लेकिन सिद्ध सेन क्या चाहते थे, वो बंगाल की प्रॉपर्टी को जो है, राजा की प्रॉपर्टी को वो कब्जा करना चाहते थे, पूरी वेल्थ को वो लूटना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के राजा पृथ्वीपाल को अपने मंडी बुलाया और उन्हें जो है धोखे से दमदमा महल में 1720 ईस्वी में उन्हें मार दिया, ठीक है। और इसके बाद अपनी सेना को भेजा उन्होंने बंगाल राज्य पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि पृथ्वीपाल की मदर ने राजा मानसिंह को कहा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मानसिंह के साथ उनकी बहन की शादी हुई थी पृथ्वीपाल की। तो इस तरह से कुल्लू की फोर्सेस ने जो है मंडी की फोर्सेस को हराया और उन्हें वापस जाना पड़ा, ठीक है। पृथ्वीपाल के बाद राजा बने राजा रघुनाथ पाल 1722 से 1735 ईस्वी के बीच में। और उसके बाद दलेल पाल 35 से 45, और ये सभी राजा बने। और मानपाल को बंगाल स्टेट का अंतिम राजा माना जाता है, 1749 तक इनका शासन रहा। और उसके बाद जैसे ही मानपाल जो अंतिम राजा थे उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद 1750 ईस्वी में जो कांगड़ा, मंडी, गुलेर, ये सभी राजा जो है इन्होंने इस पर अटैक किया और उसके बाद इसको तहस-नहस करके जो है इसके क्षेत्रों को अपने राज्यों में मिला दिया। चलिए, तो ये था आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कांगड़ा का पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम कवर करेंगे इकोनॉमी ऑफ कांगड़ा। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो सारा हम कवर कर चुके हैं, कांगड़ा राज्य का भी और कांगड़ा राज्य के अधीन आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण रियासतें थी। Thank you so much for watching this till end, and if after watching if you like the content तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें, एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू सो मच।